औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टू कंट्रोल अ वाटर पंप विद फ्लोट स्विच एंड मैग्नेट कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों, इसके लिए एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर की ज़रूरत है और एक फ्लोट स्विच की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ कि इसकी तारों को कैसे कैसे और किस किस पॉइंट्स पे लगाया जाएगा, किस किस टर्मिनल पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास मेन कॉन्टैक्ट है, इसकी मेन सप्लाई है मैग्नेट कॉन्टैक्टर की। तो दोस्तों, मैंने मेन सप्लाई जो है यहाँ फेज सप्लाई यहाँ पे इनपुट की और यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मैंने शॉर्ट किया। ये आप लोगों को इसका टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसकी तार दिखाई दे रही है। तो ये मैंने न्यूट्रल सप्लाई जो है इसका न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पे किया जो मेरे पास मेन सप्लाई मौजूद थी। तो दोस्तों, इसके जो है 3 पॉइंट इनपुट सप्लाई है 3 फेस के लिए जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसके आप लोगों को काफ़ी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके 3 पॉइंट यूज़ करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है L1, L2 और L3, ये इसकी इनपुट सप्लाई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है T1, T2 और T3, ये इसकी आउटपुट सप्लाई है। तो दोस्तों, आपने फेज के लिए जो है 2 पॉइंट्स को आपने आपस में शॉर्ट करना है। तो वहाँ से आपने फेज सप्लाई का कनेक्शन लेना है। मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई इनपुट की और इस पॉइंट को मैंने आपस में शॉर्ट किया और इस पॉइंट को मैंने आपस में शॉर्ट किया। इनपुट मैंने यहाँ से की और आउटपुट मैंने यहाँ से की, यानी कि अगर इस 1 नंबर पॉइंट पे इनपुट की जाएगी तो 2 नंबर पॉइंट से आउटपुट निकाली जाएगी। तो दोस्तों, मैंने वाटर पंप की जगह यहाँ ये इंडिकेशन इस्तेमाल की है। तो आप लोगों को इसके बारे में ये मैंने इंडिकेशन इस्तेमाल किया है वाटर पंप की जगह पे। तो ये इसकी फेज सप्लाई यहाँ पर आ रही है, तो ये न्यूट्रल सप्लाई है। तो अब आते हैं इसकी कॉइल की तरफ, क्योंकि इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर में एक कॉइल मौजूद होती है जो सिंगल फेज सप्लाई पे चलती है। तो उसके साथ जो है फ्लोट स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस कॉइल के लिए जो फेज सप्लाई है वो मैंने यहाँ से ली और इस पॉइंट को फेज सप्लाई मैंने यहाँ से ली और इस कॉन्टैक्टर को मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से मैंने आउटपुट सप्लाई को लिया और यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कॉइल के 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। तो फेज सप्लाई मैंने यहाँ से ली थी और फ्लोट स्विच के दी इनपुट की और वहाँ से एक सप्लाई आउटपुट की, तो वो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी। तो जो न्यूट्रल सप्लाई है मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया, तो ये इसकी न्यूट्रल सप्लाई कॉइल तक पहुँच गई। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। अब आते हैं इसकी ऑपरेटिंग की तरफ। तो जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा तो जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर चलना शुरू हो जाएगा और ये इंडिकेशन भी चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि ये फ्लोट स्विच जो है वो वाटर टैंक में मौजूद होता है, तो वाटर के ज़रिए से ये ऑपरेट होता है, लेकिन मैं इसको हाथ की फोर्स से इसको ऑपरेट करूँगा। आप लोगों को इसकी ये हुक दिखाई दे रही है और एक हुक जो है इसके नीचे लगी हुई है इसी तरह की हुक जो है आप लोगों को ये 2 हुकें दिखाई दे रही हैं। ये हुक आपने वहाँ पर जो ये वेट है, तो ये वेट आपने वाटर पंप के पैंदे पे एडजस्ट करना है थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 6 इंच या 1 फुट के फासले पे। तो ये जो है ये हुक जो है आपने वहाँ पर एडजस्ट करनी है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये बॉल आए तो वाटर पंप चलना शुरू हो जाए, और जब इसके साथ टच हो इस हुक के साथ, तो वाटर पंप ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाए। तो मैं अब आप लोगों को इसकी ऑपरेटिंग जो है वो हाथ की फोर्स से दिखाऊंगा। हाथ के जरिए से इसको ऑपरेट करूंगा तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर चलेगा और कभी बंद होगा। तो मैंने इसकी सप्लाई को यहाँ पे लगा दिया। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये इंडिकेशन जो है आप लोगों को चलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब मैं इसको, क्योंकि
जो है फ्लोट स्विच से नीचे पानी चला गया है, वाटर टैंक जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो है ये मोटर चलना शुरू हो गई है, जो आप लोगों को मैं इंडिकेशन के ज़रिए से बता रहा हूँ कि ये वाटर पंप चल रहा है। तो अब मैं इसको जैसे ही मैंने इस बॉल को ऊपर ऑपरेट किया, यानी कि ये पानी के फोर्स से ऊपर आ रहा होगा, तो पानी अपनी फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे आके जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और वाटर पंप भी बंद हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसके बॉल को दोबारा से छोड़ा, यानी दोबारा से पानी जो है ख़त्म हुआ, तो ये दोबारा से ऑपरेट होना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये थी इसकी ऑपरेटिंग। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।